बोला मैं श्याम महाराज की जय। यही पढ़ते रहते हैं, थोड़ा बहुत खोज करते रहते। मुझे एक नंबर भेजना। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से अपन लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ को सुन रहे हैं, द्रव्यों का स्वरूप समझ रहे हैं, द्रव्यों की अपनी स्वयं की निजी की कितनी ताकत है, क्षमता है। वो द्रव्य की शक्ति को पहचानना ही, द्रव्य की शक्ति को पहचानने से ही अपने अंदर अपनी शक्ति की पहचान होती है। क्या कौन सा द्रव्य कौन से द्रव्य के लिए कितना उपयोगी है, सहकारी है, और कितना उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने पिछले दिनों बताया था 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य सरस्वती है, और जो 5 अजीब द्रव्य हैं लक्ष्मी है। जीव द्रव्य सरस्वती है, जीव के अंदर ज्ञान है और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, और उद्गत धर्म अधर्म आकाश काल ये सब लक्ष्मी है। लक्ष्मी मध्य से कमाई होती है, उद्गत से कमाई तो सब दुनिया में देख रहे हो, धर्म अधर्म आकाश काल से कमाई कैसे होती है? MBA का कोर्स बता रहा हूँ आपको। जो हमारे टोल टैक्स लगता है, या टोल टैक्स लगता है, ये धर्म द्रव्य से कमाई है। और जो आरक्षण करके अपन जाते हैं वो अधर्म द्रव्य, बैठ के जाएंगे आराम से, लेट के जाएंगे, हमारी जगह है। और आकाश द्रव्य स्पेस, उपग्रह, आपके यहाँ कोई भी जहाज यहाँ से वहां जाएगा तो टैक्स देना पड़ता है भारत को, ऐसे नहीं निकल सकते दूसरों के देश के जहाज। और काल द्रव्य तो है ही है। आजकल देखते हो कि इतने मिनट के इतने सेकंड के जो है एडवर्टाइज में या उसमें इतने पैसे लगते हैं। भाई तुम्हारी सर्विस, हमें तो 8 घंटे काम करना है, ड्यूटी करना है, 8 घंटे बैठना था, सोच रहा था 8 घंटे रहना और टाइम हुआ तो चलिए, ये काल द्रव्य हो गए। तो द्रव्य संग्रह जो है, मैं द्रव्य संग्रह करना भी सिखाता हूं। और द्रव्य संग्रह के स्वरूप को समझने से जो कर्ता कर्म आदि की जो कर्ता बुद्धि धरी हुई है, अहम बुद्धि धरी, वो सब विसर्जित हो जाती है। और उसके विसर्जित होने से आत्मा कर्म बंधन करने से रुक जाती है। पर द्रव्यों के स्वरूप को समझ लेना, ये द्रव्य संग्रह सिखला रहा है। तो जीव के 9 अधिकार हैं। हमारे अंदर हमारा अधिकारत्व भाव क्या है? हम जीव हैं तो क्यों हैं? उपयोगमय है। उपयोगमय में है तो उसमें उपयोग में क्या है? ज्ञान दर्शन है। अमूर्तिक है, आत्मा करता है, भोगता है, स्वदेव प्रमाण है, संसार है, सिद्ध है, उस भाव से उद्गमन करने, इन 9 बातों का विशेषण किया। इससे हमारा पूरा संसार चक्र तैयार हो जाता है। जीव द्रव्य का पूरा रहस्य 9 अध्याय अधिकारों में भरा है। जीव के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। फिर अजीव के बारे में उन्होंने कहा कि अजीव पुण्य हो, उग्गत धम्मो अधम्म आयासम। तो अब बोधगत द्रव्य के बारे में उन्होंने 10 पर्याय बता दी। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया आत्म उद्योग, 10 पर्याय। और जितना ये चमत्कार दिख रहा है तो अजीब का है। अजीब शब्द का एक अर्थ है जिसमें जीव नहीं, वो अजीब है। लेकिन अजीब शब्द का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? बड़ा अजीब आदमी है भाई। अजीब माने आश्चर्य। तो जिनके निमित्त से कोई एक नई अभिव्यक्ति होती है वो सब अजीब, नई फीलिंग करते हैं। जाने दो, पता है लगे होंगे उस पर बात करने, नहीं तो आवाज लगाती कि चलो अपने आप लगे हैं। हाँ। तो जीव द्रव्य का जो स्वरूप है, द्रव्य संग्रह में जो बताया है, कितना संक्षेप से पूरी चीज समझा दी।
कि तू बस ये है, और अंत में विश्वता उड़ गई, सिद्ध बता दिया और सिद्ध की उद्गति बता दी, यहां से निकाला वहां पहुंचा दिया, हो गई जीव की कहानी पूरी। और अमू अजीब इसके अजीब द्रव्य हैं, तो धर्म अधर्म आकाश का, तो इनके स्वरूप को जानने से जो हमारी अन्य भ्रांतियां हैं वो सब निकल जाती है। इस सृष्टि को किसने बनाया, संचालन कौन करता है, ये नाश कैसे होगी, तो कोई भगवान को पढ़ लेते हैं, कोई शैतान को पकड़ लेते हैं, कोई इसको कैसे प्रलय हो जाएगा। और हमारे यहाँ इन सबकी व्यवस्था बता दी द्रव्य तत्व पदार्थ के स्वरूप को बता करके। तो अभी जो चल रहा था हमारा इस द्रव्य संग्रह में काल द्रव्य के बारे में चल रहा था। काल द्रव्य के उन्होंने बता दिया कि जो वर्तना हेतु वो निश्चय काल है, और परिणाम क्रिया परत और अप्रत ये सब व्यवहार काल के भेद हैं। तो काल द्रव्य को समझाने के लिए जो है घड़ी समय बताती है, तो बीच की जो धुरी है वो निश्चय काल है, उसके कांटे घूम रहे सहारे से वो व्यवहार काल है। यदि हम कांटे निकाल के रख दें तो कोई बता सकता कितने बज गए, नहीं बता, लेकिन बीच की धुरी तो अपनी धुरी पर घूम रही है। ऐसी कालाणु अपने जगह पर स्थित है, और उसके सहारे ये क्या ये कांटे घूम रहे, व्यवहार काल। तो ये कालाणु कितने हैं? हाँ निकल अभी रुकेंगे कल तक। हाँ अच्छा अच्छा है। आपका दीक्षा दिवस हमारा शिक्षा दिवस याद रखना। अरे तुम्हारा शिक्षा दिवस कल पधारना है, कल इधर 1 बजे से। हाँ कल रविवार ही है, आप बोलते पर। हाँ सुनो, छोटी बच्ची को भी लाना है, उसकी पार्टी बाकी है। अरे वाह, दोनों नहीं, इंजन को भी लाना है, डिब्बे तो आएंगे। तो हम लोग यदि द्रव्यों के स्वरूप का रहस्य समझ लें, तो जो कर्ता कर्म की व्यवस्था, जो जिसके हमारे टेंशन होता है ना, टेंशन, ये सब टेंशन निकल जाए, आप टेंशन फ्री हो जाए। उसी से तो कोई फ्री नहीं है आज। है उसी से तो कोई फ्री नहीं है अभी। तो एक न एक दिन फ्री तो होना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या बात है। महाराज जी 19 तारीख को आने सुबह उठते ही बोल रही है, उसको सपना आया सुबह पहले कि मम्मी महाराज जी के दीक्षा दिवस के दिन 25 तारीख को एक और महाराज की दीक्षा होने वाली है। कि महाराज जी पहले वापस 4 वापस 5 हो गए। मेरे को अभी सुबह में सपना आया है, उससे पहले किस तरह से आते थे, बहुत अच्छा सपना आ रहा है, मेरे को जरूर बता दो आपको क्या क्या हुआ। महाराज जी की दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, और महाराज जी से कोई आके बोला मुझे दीक्षा लेनी है, और महाराज जी दीक्षा दिवस के दिन 5 महाराज हो गए दीक्षा दिवस। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन ये जो हम द्रव्य तत्व पदार्थ के स्वरूप को अपने अंतर मन से आत्मा से स्वीकार कर लें, जिसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। दिक्कत ये है जिसमें करने के लिए कुछ लग ही नहीं रहा, ना सेल टैक्स, ना इनकम टैक्स, ना कोई सहनन की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत। महाराज जी फ्री की चीज को तो बजाते हैं, फ्री में दे देता ना, तो तरीका है बेकार, उसी में तो लगे निकाल। बस 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 यही चीज है कि हमारी आस्था जो है वो भटकी हुई आस्था है। श्रद्धा तो कर रहे हैं हम, पर पदार्थों की श्रद्धा के बगैर जीवन नहीं चल रहा है, लेकिन विपरीत श्रद्धा में जी रहे हैं। तो द्रव्य तत्व पदार्थ का स्वरूप जो है यथार्थ रूप से यहाँ बताया जा रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि काल द्रव्य जो है क्या है, उसका वर्णन कैसे होता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है। तो गाथा के द्वारा उन्होंने बताया, लोयायास पदे से एक
के थियाहु इक का रैनानम राशि इवते कालानु असंख्य दम्माणि लोयायास पदेशे इक के जेठियाहु इक किक्का ओम ओम एक के कंठ के पास देखो एक के इक आधा का है ना वो पूरा का बन रहा है, बस इसलिए गड़बड़ हो जाता है। एक के जे लोयायास पदेशे इक के जेठियाहु इक किक्का रैनानं राशिवते कालानो असंख्यदौमानि लोयायास पदे से लोकाकाश के एक के पदे से एक एक प्रदेश पर जे माने जो ठिया माने स्थित एक का एक एक कालानु ठिया स्थित है। कैसे स्थित है? तो उन्होंने उदाहरण दिया रैनानम राशि, रत्नों की राशि के समान। एक दिन में विचार किया ये आचार्य भगवान ने रत्नों की राशि का उदाहरण क्यों दिया, इतना महंगा उदाहरण दिया। गेहूं की राशि का उदाहरण दे देते, रेती की राशि का उदाहरण दे देते, गेहूं और रत्नों की राशि का उदाहरण दिया। तो पहला कारण तो ये है कि गेहूं की राशि थोड़े समय में भुन जाती है, पुरानी लग जाती, पड़ जाती है। रेती भी रखी रखी चिपक जाती है, डला बन जाता है। लेकिन रत्नों की राशि में ऐसा नहीं होता, आपस में रखे रहेंगे, मिले रहेंगे, लेकिन चिपकेंगे नहीं, आभाव में फर्क नहीं होगा। तो पहली बात है रत्न कभी पुराने नहीं होते। दूसरा, लोक व्यवहार में रत्न सबसे कीमती द्रव्य माना गया है। तो जैसे व्यवहार में रत्न कीमती होते हैं, वैसे ही रत्नों से ज्यादा कीमती समय होता है। हमारे आचार्यों के दृष्टि हेतु ही प्रसंगानुसार होते हैं। उसको गहराई से अगर समझे महाराज जी, तो एक ब्रेड कांड में ये गहराई होती है कि मुझे तो लगता है कि कैसा मतलब इतना अनुभव से उस चीज को लिखते हैं, कितना अनुभव, मतलब खुद पहले इसको इतना अनुभव करते हैं, उसके बाद अपने को तो हमें करना ही कुछ नहीं है, वो अनुभव किया हुआ ज्ञान तो उन्हें हमें दे दिया, तो ये श्रद्धा नहीं करना है ना। क्या करना कुछ नहीं है, श्रद्धान करना है कि बस उस रूपी है। अब तुम अपनी विषय कसाय उसको डाल करके विकृत करोगे, वस्तु का स्वरूप विकृत नहीं होगा, तुम्हारी चेतना विकृत होगी। मतलब अपन ये तो समझ रहे हैं कि आज काल के अनुसार अपना शब्द घट गया है, लेकिन ये नहीं समझ रहे आज अपन अपने आप को इतने तीव्र बुद्धिमान समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे कि आचार्य शोक समता ना, वो आज अपन किसी भी कोशिश करें कितने भी, तो वो शोक सम प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो चीजों पर फिर कैसे अपन उनको वो कर रहे हैं। हम एक ही बात जानते हैं कि उनके पास जो है प्रकाश करने वाला पावर इतना था। हाँ। है? उनके पास मरकरी थी, अरे हमारे पास मोमबत्ती तो है, वो जितना जितना दिख रहा है उतना तो स्वीकार कर लो। अपन लाइट के दोष में तुम्हारा जी उसको बड़ी मान रहे हैं। ये सोच रहे कि उतनी बड़ी लाइट हो तो भी हम पढ़ेंगे, तभी ज्ञानी कहलाएंगे। अरे आचार्यों ने यही तो लिखा है कि जब बुद्धि का सूक्ष्म कम हो गया, अर्थ ग्रहण की शक्ति कम हो गई, तो आचार्यों ने क्या किया, बड़े समुद्र के अमृत के समुद्र से उसे घड़े में भर दिया। तो ये बताइए कि घड़े का जो अमृत है वो समुद्र के अमृत से क्या भिन्न है क्या? नहीं महाराज जी, पूरे समुद्र को अगर अपन छानेंगे तो भी अमृत को अपन निकाल सकते हैं। आचार्य ने अपन को दे दिया, बस वो बुद्धि पूर्वक उन्होंने अमृत को उसमें भर दिया। अब हम उसी में मीन मेघ निकालें तो घाटा किसका है? अमृत का तो है नहीं, अपन ही मर जाएंगे।
और उसमें बिना उसके श्रद्धान करके तो लोग जहर पी गए, तो अमर बन गए। तुम श्रद्धान करके अमृत नहीं पीना चाहते क्या? श्रद्धान करके जहर पी गए, वो अमृत बन गए। और अमृत तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जहर श्रद्धा में गड़बड़ है, बस क्योंकि है या नहीं है, नहीं ऐसा जो सकता अपना लग रहा है, आचार्य को नहीं मान रहे, अपन भगवान को नहीं मान रहे कि हाँ ये है, ये है, ये ही है, उसमें होगा तो अपन चीज पहचान जाएगा। ये भी हो सकता है, कुछ भी होता है। अपन अपनी बुद्धि को उसमें डाल रहे हैं तो इसलिए जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो। मस्तक में चढ़ जाओ, मस्तक में उतर जाओ, मस्तक में रखो। अपन क्या करते? सो वाणी मस्तक धरो, और डॉग लगा दी। नहीं, मस्तक चढ़ो। मेरे मस्तक में रहो, मेरे हृदय में रहो। नहीं, जनरली मतलब सब अच्छे से। नहीं, मूल पद तो वही है, सो वाणी मस्तक चढ़ो। हमारे दिमाग में बात क्यों नहीं चढ़ रही? हमारे दिमाग में बात नहीं चढ़ रही, यही तो अपन कुरेशन बोलते हैं। मस्तक चढ़ने के लिए तो जिनवाड़ी को भरना है, और मस्तक चढ़ना तो जिनवाड़ी को अपने अंदर उतारना। हाँ, दो रूप हो गए एक ही चीज। हाँ, एक शब्द के अर्थ में तो जो है एक पोटली बांध बांध के ग्रंथों को माथे पे रख लिया और ज्ञानी बन गए। ग्रंथ गिन लिए, इतने ग्रंथ आते। तुम्हें ये आता है, तुम्हें ये आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। तो हमें ऐसे लोगों की बात सुनना है। भैया जो तुम्हें आता वो हमें नहीं आता, बात खत्म। हमें तो एक ही बात आती है, हमारे गुरु ने से बोला है कि लड्डू को जिधर से खाओ मीठा होता है, तो हम जिधर से भी जिनवाड़ी को चख लेते हैं उधर से मीठी लगती है, बस। बाकी पूरा लड्डू खाना जाएगा देख लेंगे, अभी तो जितना खा पा रहे हैं उसको खाने दो। हमारे महाराज जी ने से बोला था हमको कि लड्डू को किधर से भी खाओ मीठा होता है, तो हम जिधर से मिल जाता है उधर से खा लेते हैं, बस। भाई हम नहीं जानते, तुम जानते तो बता दो, हमको मना कर रहे। वो तो महाराज जी वो चीज नहीं बताते, बस तो फिर पूछना जानते हैं, अटकाना दूसरों को। यही तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय है। नहीं, दूसरों को सुझाओ। देखो, जिज्ञासा पैदा करो। हम ये नहीं कहते, हम भी यहाँ बैठ करके आप लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा करते कि भाई आप इसके बारे में जानते हो क्या? जानते तो आप अपने चिंतन से, गलत भी बताओ, बताने की कोशिश करो। सवेरे बताया था ना, वाचना प्रश्नान परीक्षा। तो प्रश्न नाम का जो स्वाध्याय है, प्रश्न पूछने से क्या लाभ है? इसलिए नहीं, हम इसलिए नहीं पूछ रहे कि हम उसका आंसर जानते हैं, तो तुम नहीं जानते तो हम तुम नीचा दिखाने के लिए पूछ रहे हैं। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो हमने जाना है वो आपको भी जानना चाहिए। जो हमने सीखा है वो हम आपको, उसमें कहीं गलती हो तो उसमें देखो हमने 3 कारण दिए। संशय विच्छेदाय, पूछने से संशय निकल जाता है। निश्चित बल आधान, उसमें दृढ़ता आ जाती है कि जो हमने सोचा था वही सामने वाला बोला, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर शीट करेक्ट। और तीसरा उन्होंने कारण दिया परान योग। परान योग का मतलब ये आपने प्रश्न किया, 10 लोगों ने उसको सुना, आपको समाधान कर रहे थे, 10 लोगों को अब समाधान फ्री में हो गए। पहले जब शुरुआत में बुद्धिवादाचार्य जी पहले शंकाएं थी, खुद उतारे कि मतलब अपन उसमें सुलझ नहीं पा रहे, मतलब शंका उन्होंने खुद रख रखी है। मतलब अपना तो इतना बुद्धि का शोध समझे कि अपन खुद शंका रखें। अब न्याय के आचार्य जितने हुए उनको पढ़ के दर्शन को पढ़ा और स्वयं प्रश्न करके, स्वयं बुद्ध बन करके प्रश्न किया। हमारी ये शंका स्वयं
डांस कभी करे ना, उसका आवाज फुल है। अब लोग और तो चालू है ना। कहाँ से ले आते हो, आपको ऐसे आंसर कैसे आ गया? तो आप अपने से प्रश्न करो तो आपको कोई जवाब मिलेगा। अरे क्या लेना होगा, हमें क्या, तो जब क्या लेना तो वो वही कहता हमें क्या देना। जब तुम्हें लेना नहीं तो हमें देना नहीं, बात खत्म। लेकिन जिस जीवन में जिज्ञासाओं का चिंतन होगा तो समझ लेना कि हम कुछ समझने के लिए तैयार हो गए। बिना हमारे अंदर कोई समाधान नहीं। जिज्ञासाओं को जागृत करें। तो आचार्य भगवान ने कालद्रव्य को समझाने के लिए रत्नों का उदाहरण दिया। अपन पढ़ तो जाते हैं लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है, रत्न का स्वभाव है, रत्न के अलावा हम किसी और का उदाहरण दे देते तो सबसे पहले गेहूं पुराने हो जाएंगे, घुन जाएंगे, सड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। वो उसी रूप में मिलेगा। मनुष्य के स्वरूप में हर चीज में प्रभाव दिखेगा, वो भूतल में, लेकिन वो रत्न जो भूतल है लेकिन उसमें आपको रत्न हाँ, रत्न का जो है शांति रखो थोड़ी। अपने नंदीश्वर जी की प्रतिमा है, रत्नमयी सोई। क्या उनमें उत्पाद भेद रोग नहीं होता है? होता है। वो शुद्ध पुद्गल परमाणुओं की बनी है, इसीलिए वो शुद्ध ही रहती है। और जैसे भगवान का परमोदारिक शरीर होता है, ये पुरानी चीज, उसी प्रकार ऐसा नहीं है। तो उससे नयापन 24 घंटे नयापन। पता है ना, उसको किसी को आभास नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध परिवर्तन इस क्षमता ही नहीं है, क्षमता की अभी में अर्थ पर्याय ने जो सूक्ष्म पर्याय शब्द को दे दी है। तो अपने अर्थ पर्याय बाहर के व्यंजन पर्याय है तो अपन देख ही पा रहे हैं, वैसे बात में वो उसमें खर्च आता है। आभा का जो सूक्ष्म जो परिवर्तन अंदर से चल रहा है वो तो हो जाए, बाहर की जो व्यंजन है उसमें भी परिवर्तन होता है। इसीलिए हम उस वस्तु को जो पहले देखी थी उसको तुरंत पहचान लेते रहिए, लेकिन उसमें परिवर्तन आ जाए हम पहचाने नहीं पाते। अरे 10 साल बाद मिलते हैं, उनके बाद हाँ, अरे तू नहीं सुधरी, तू तो वैसी की वैसी है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो द्रव तत्व पदार्थों के स्वरूप को आचार्य भगवंतों ने बताया है, तो काल द्रव जो है उसका स्वरूप बताया, वर्तना लक्षण है या परस्पर वो है, कार है, और लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर कालानु रत्नों की राशि के समान। और जहाँ जो द्रव कोई भी उस कालानु के संपर्क में जो द्रव आता है उसमें नया पुराना परिवर्तन आ जाता है। घड़ी की धुरी के संपर्क में कांटे आए तो वो पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक मॉडल तैयार किया कालद्रव का। घड़ी जो बनाई है कालद्रव का मॉडल है। इस प्रकार समय का इसमें एक बात आई थी कि कोई जो है निश्चय काल को नहीं मानते, केवल व्यवहार काल को मानते हैं, उन्हें नाम तो लिया नहीं, क्योंकि अब ये अब नई चीजें हमने सीखी स्वाध्याय का, तो कहने से दोषारोपण हो जाएगा। कहने से कि भाई कोई ऐसा मानता, हमने किसी का नाम तो लिया नहीं, अब जो मानता है उसकी तोड़ की जा रही है, तो
कहते नहीं ऐसा नहीं, तो भैया नहीं है तो फिर कैसा आएगा तो बता दो। तो पूजपाल ने नाम नहीं लिया, जो इसे मन मान कोई ऐसा मानता। जिसको नहीं मानना वो पढ़ गया तो समझ में नहीं मानना तो अपने केवल न्याय दर्शन के सूत्र में जरूर कि भाई ये इस बारे में ये बात मानते, ये बात मानते, उनका नाम भी दिया है कि उनके मूल सूत्रों में ये बात है। लेकिन वैसे काट छाट के लिए फिर आगे कहीं कोई बात नहीं कि कोई ऐसा मान रहा है, हम क्यों झगड़ा रहा है झगड़ा में। एक का नाम लेने से जो भी मान्यता उनके साथ में रखते हैं उनको पढ़ जाते हैं मानो। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उनके बराबर संख्या वाला संख्या द्रव्य है कौन? कालानु। जैसे तेरी रूप पर्याय की उत्पत्ति है, नमस्ते गुरुदेव। ये आकार रूप पर्याय का नाश होता है। अमली रूप से वह अमली दोनों दशाओं में ध्रुव है। क्या हुआ? कौन सी वीडियो देखूं? फिर चला गया। एक बार कर इसमें तो ये उंगली है, वो कहते हैं कि टेढ़ी रूप पर्याय की उत्पत्ति। तो टेढ़ेपन का देखो जैसे ही हुआ ऐसे किया तो टेढ़े की उत्पत्ति और सीधे का विनाश। और उंगली पहले सीधे में भी थी और टेढ़े में भी है। कि धरो दोनों उंगली है, टेढ़ापन सीधापन पर्याय और उंगली को दो से एक उंगली है वो टेढ़ी होती है तो पर्याय टेढ़ी होती है। बस 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 फिर उसको सीधी कर लो। फिर सीधी करोगे तो पर्याय टेढ़ी होती है उंगली को से बस उंगली टेढ़ेपन में भी थी सीधेपन में भी है। उंगली ने उंगली पने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। हाँ वो ये एक ही समय टेढ़ेपन का उत्पाद और सीधेपन का व्यय। इस तरह उत्पत्ति, नाश तथा ध्रुव इन तीनों लक्षणों से युक्त द्रव्य के स्वरूप की सिद्धि है। जैसे केवल ज्ञान आदि की प्रकृता रूप कार्य समय सार का उत्पाद होता है, उसी प्रकार उसी समय निर्विकल्प ध्यान रूप जो कारण समय सार है उसका नाश होता है। क्या? कार्य समय सार की उत्पत्ति केवल ज्ञान आदि रूप प्रकृता रूप कार्य समय सार और कारण समय सार उसी समय निर्विकल्प ध्यान रूप जो कारण समय सार उसका नाश। यहाँ कारण समय सार का कथन आया है। यह कार्य यह पर्याय रूप कारण समय सार।
गाथा 13-2437 की टीका में भी पर्याय रूप कारण समय सार का कथन है। यह कारण समय सार निश्चय ही नाशवान होता है, इसी कारण हे रूप नहीं होता। हे रूप तो द्रव रूप कारण समय सार होता है, जो अविनाशी आत्म स्वभाव रूप होता है। कारण समय सार यहाँ कारण परमात्मा दोनों एक ही बात है। इसी तरह कार्य समय सार या कार्य परमात्मा, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इस द्रव्य रूप कारण समय सार को सनातन स्वभावी कारण समय सार सहित कारण समय सार या निश्चय कारण समय सार या उपासना का विषयभूत अंत तत्व सहित परमात्म तत्व भी कह सकते हैं। क्या इस द्रव्य रूप कारण समय सार को क्या क्या कह सकते हैं? सनातन स्वभावी कारण समय सार, सहज कारण समय सार, निश्चय कारण समय सार या उपासना का विषयभूत अंत तत्व या सहज परमात्म तत्व भी कह सकते हैं। पर्याय रूप कारण समय सार और कार्य समय सार की दो अभव्य के नहीं होते। यहाँ पर्याय रूप कारण समय सार और कार्य रूप समय सार ये दोनों अभव्य के नहीं होंगे, पर द्रव्य रूप कारण समय सार अभव्य के भी होता है। द्रव्य रूप कारण समय सार अभव्य के भी होगा, लेकिन पर्याय रूप नहीं होगा। हाँ, यदि देखो, यदि अपन द्रव्य रूप कारण समय सार अभव्य को नहीं मानेंगे तो केवल ज्ञान वर्ण कर्म का आश्रय उसके नहीं होगा, फिर उसके मन करे ज्ञान ये सब कम हो जाएंगे। क्या द्रव्य रूप तो होता है पर्याय रूप? हाँ, द्रव्य रूप हो, पर्याय रूप नहीं होता। जैसे आपको एक बात बताएं, ये पीछी है ना, इस पीछी के पंख में सोना है अंदर, लेकिन ये किसी विधि से निकल नहीं सकता है। हाँ, पर्याय में प्रवेश द्रव्य में है, उसी को आचार्य ने स्वर्ण पाषाण अंध पाषाण की उपमा दी। जीव रूप पर्याय तो जीव रूप द्रव्य तो है, लेकिन उसमें पर्याय को बदल के सिद्ध रूप तक परिवर्तन करने की उसमें क्षमता नहीं है, उसी में रहना है। हाँ, पर्याय रूपण नहीं करता। परिणाम है तो उसमें तो उसको जाना ही पड़ेगा, जो द्रव्य है तो उसको उसमें तो जाना ही, द्रव्य उसका स्वभाव है, स्वभाव तो क्रिया तो चलेगी। पर्याय रूप परिणाम चलेगा तो अभव भव कभी बनता नहीं। ऐसे क्या कर्म किया होते हैं वो अभव्य बने को हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। ऐसे कौन से कर्म मतलब कि ऐसे कौन से कर्म उससे उपार्जित होते हैं किसी भी जीव को हमेशा के अभव्य बने से कभी तो वो जीव मतलब अभव कभी भव नहीं बनता, भव कभी अभव नहीं बनता, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए जीव भव्या भव्यत्वानि च पारणामिक भाव जिसमें किसी कर्म की उपशम क्षय क्षोभम की अपेक्षा नहीं है, वह पारणामिक भाव है, उसका स्वाभाविक भाव है, उसमें कोई अपन इसमें नहीं लगाते। ज्ञान दर्शन सामान्यात्मक स्वभाव ही कारण परमात्मा यानी द्रव्य रूप कारण परमात्मा या कारण समय सार कहलाता है, और पूर्ण विकास का नाम है कार्य परमात्मा या कार्य समय सार, यानी केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति कार्य समय सार है। और इस व्यक्ति का जो स्रोत है वह सहज ज्ञान स्वभाव, उसका परिचय हो जाना ही है। कार्य रूप कारण समय सार है।
पर्याय रूप कारण समय सार की अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। अब कितने ही आपको हमको आपको उदाहरण बता रहे हैं, लेकिन पनारा वहीं से गिर रहा है। हम अपनी बात की पुष्टि के लिए कुछ भी लगा लें, लेकिन कुछ भी लगा देंगे, सुनना जैसे पैदा होने वाली बात। उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तीनों प्रत्येक द्रव्य में एक साथ ही होते हैं। क्या हुआ? एक उदाहरण दिया, किसी व्यक्ति को स्वर्ण के घट की जरूरत थी, एक व्यक्ति को उसके टुकड़ों की जरूरत थी, और तीसरे व्यक्ति को भैया सोने की जरूरत। तीनों एक सेठ के यहाँ पहुंचे। सेठ के यहाँ एक स्वर्ण का घट हुआ था, किंतु जिस समय वे तीनों व्यक्ति वहां पहुंचे उसी समय वह घड़ा ऊपर से नीचे गिर करके फूट गया। घड़े के फूटते ही तीनों व्यक्तियों को एक साथ भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम हुए। घट के इच्छुक को शोक हो गया, कपाल के टुकड़े चाहने वाले को हर्ष हो गया, और सामान्य जो रूप था स्वर्ण चाहने वाला था वो मध्य स्वभाव मिला। भाई हमें क्या मतलब है, हमें तो सोना चाहिए तो मिल रहा है। अनन्या और उसके भैया दोनों में लड़ाई हो गई। हुई थी नहीं हुई थी? अभी तुम्हारा जो अभी बोलता है जा रहा हूँ मैं तुम्हारा की दुकान है, तू रह गई। अभी पढ़ने के लिए आया था ना, जब अब बताइए कि तो पता लग जाती है। यही तो बात है, हम पता लगा देते हैं और लोग बच्चे सोचते हैं महाराज ने ऐसे कैसे, हम लड़के आए और महाराज कैसे जान जाते हैं। अभी बच्चियां पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि वो काव्य प्रकाश, अरे मोहम्मद ने कहा मोहम्मद, अरे यहाँ पर तो जान क्या है? भाव पढ़ते हैं सामने बस सैनिटरी बिठा दो ना। अब वो हमारा पढ़ा हुआ था काव्य प्रकाश है, अब बहुत पहले पढ़ा, 30 साल पहले, अब कितनी चीजें याद रखना। लेकिन ये जानकारी कि भाई काव्य प्रकाश में इस चीज का नायक नायिका की उनके हाव भाव का, रसों का सब वर्णन है, उदाहरण दिए, बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। हाँ किताब ले लो ना, तो तुम्हारे को फोटो कॉपी क्या करना, उसका एड्रेस रखो और वहां से मंगा लो। जोधपुर के आसपास की तो है, कुछ वहां की है, जयपुर से जोधपुर पास में आ जाएगी। क्या को फोटो लेना और क्या को फोटो लेना। वो उसमें तो ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनने फोन ले लिया, कहीं वो बैटरी चली गई, कहीं उसमें फलाना हो गया, किताब है बोलो और दूसरों को बताओ, प्रचार करो। ऐसे बुक से जो पढ़ते हैं ना वो चीजें ज्यादा बेटर रहती हैं। जो टीचर्स नहीं बता पाते ना कॉलेज के, हमारा जी ऐसे अनुभव जो ऑनलाइन होते हैं वो ऑफलाइन हो जाते हैं। तो तीनों घट के इच्छुक व्यक्ति को शोक हो गया, जिसको टुकड़े चाहिए थे उसको क्या हो गया, हर्ष हो गया, और जिसको सोना चाहिए था तो भैया घरा में मिलो चाहे टुकड़े में मिलो, तो सोना चाहिए, बात खत्म हो गई। हाँ
तो इससे तीनों के एक समकाली भाव विभिन्न 3 परिणामों के कारण हुई तीनों क्रियाएं उत्पाद ध्रुव भी साथ में ही एक काल में हुई। अन्यथा त्रिविध परिणाम का सहभाव घटित नहीं हो सकता। अगर इसको काल में तो बोल सकते हैं, लेकिन एक ही जीव के परिणाम मिल सकते हैं। जीव से तो क्या तीन लोगों ने मिलकर भाव बनाए। नहीं, तीनों के दृष्टांतों को बताया अलग अलग। हाँ। उत्पाद व्यय ध्रुव को ये बताया, परंतु ध्रुव रूप में जो ध्रुव को जान गया हाँ। वही व्यक्ति अपने आप में स्थिर रहता। उत्पाद व्यय में अपनी वो अकल नहीं लगाए। ये तो जानी है, आने जानी है। वह जिस ध्रुव को जानता है वो उत्पाद व्यय में हस्त विचार नहीं करता। तो जिसको ये चीज समझ में आ जाती है, वही तो ज्ञानी है, वही कर्म बंध से बचता है। आज सवेरे हमने बताया था क्या, अनन्या की शादी हो गई। अब अनन्या शादी होकर के गई वहां, उसकी सासू ने क्या कहा, बेटा ये तुम्हारा पियर नहीं है, ये तुम्हारी ससुराल है। अनन्या कहने लगी, मम्मी ये भी आपका पियर नहीं है, ये भी आपकी ससुराल है। बता दिया पहले से मैंने, मेरी बच्ची को कोई परेशान करे जवाब दे देना, तू चिंता मत करना। मम्मी जी, हाँ नहीं मम्मी जी, ये भी आपकी ससुराल है, आपका भी पियर नहीं है। हमारा पियर नहीं है तो तुम्हारा भी पियर नहीं है। हमारी ससुराल है तो तुम्हारी भी ससुराल है। तुम्हारा कौन सा पियर है? तो तू मैं तो डॉक्टर बनूंगी, हाँ। तो मैं जयपुर में रहूंगी। हाँ इंजीनियर की जगह है जयपुर में, इंजीनियर के लिए स्टेट नहीं हमारा जयपुर। हाँ वो इंडस्ट्री है ही नहीं। हाँ नहीं, तो भैया को बाहर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ वो मैं ये डॉक्टर भागा पापा बहुत से आ जाऊंगी जयपुर में। हाँ तो मैं ये रहूंगी पापा के पास। और पापा मेडिकल की दुकान खोल लेंगे और तुम अपनी जो है डॉक्टरी करना, तो सब इस मेडिकल से दवाई लाओ, तो पापा की दुकान चलना। अच्छा देखा, इसको कहते हैं MBA। अरे 2-3 साल की थी ना, जब से प्लान चल रहा है कि डॉक्टर बनूंगी, पापा मेरे सामने दुकान करेंगे भैया और पापा। भैया को भगाने की फिराक में ध्यान रखना, हमारा नाम अभी सागर है। भैया बोलता है कि और ये पापा नहीं बोलेंगे सबको, भैया मेरे तो गुरु है ना, बस हमेशा गति महाराज है। हमारे भी बोलता महाराज जी हो, मेरे तो गुरु हमेशा गति महाराज। वो तो ठीक है, वो तो आस्था अपनी जिंदगी बन जाती है, उसका अपना स्वरूप होता है, होना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्वरूप चलना है, जो बात चल रही है, अपन आप अपनी बात में ही विराम दे करके, क्योंकि और भी आगे कार्यक्रम शुरू होने वाला है। श्रद्धा हो जब विनवाणी, कर विनय सहित गुरु में कर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द दोष की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त कहो, शब्द स्वयं बदला देते हैं अपने करे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म, शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ज्ञान ही बढ़ता, शब्द भाव से हो पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर सीमित लगता है। चौबीस थाने की क्लास प्रज्ञा सिंह जूम चैनल के माध्यम से होगी। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। लो सोनू भाई।